नमस्कार। आज हम एलन मस्क के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं और भविष्य के लिए उनका जो ब्लूप्रिंट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सब उन्हीं के शब्दों पर आधारित है। तो चलिए सीधे उनके विचारों की दुनिया में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर काम करना बस एक ऑप्शन बनकर रह जाए। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एलन मस्क के हिसाब से ये हमारा आने वाला कल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मस्क का मानना है कि हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां काम करना कोई मजबूरी नहीं होगी, बल्कि किसी हॉबी या शौक जैसा होगा। लेकिन इतनी बड़ी बात के पीछे की सोच क्या है? वो इस नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे? आइए जानते हैं। इस चौंकाने वाली भविष्यवाणी के पीछे एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है, और इसे समझने के लिए हमें मस्क की सोच की बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। देखिए, उनके लिए सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। आखिर इस जीवन का असली मतलब क्या है? मस्क के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पेसएक्स हो या टेस्ला, वो सब कहीं ना कहीं इसी एक सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। डगलस एडम्स की एक मशहूर किताब ने उन्हें एक दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया। उनका मानना है कि ब्रह्मांड ही जवाब है, पर मुश्किल ये है कि हमें सही सवाल ही नहीं पता। और उन सवालों को जानने के लिए हमें इंसानियत की चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को लगातार बढ़ाना होगा, उसका विस्तार करना होगा। तो ये जो चेतना को बढ़ाने का आइडिया है ना, ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। मस्क इसे असल दुनिया में लागू करना चाहते हैं, और यहीं पर उनके सोशल प्लेटफॉर्म एक्स का रोल सामने आता है। मस्क इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देते हैं। सोचकर देखिए, जैसे एक अकेली कोशिका की चेतना बहुत ही सीमित होती है, लेकिन जब 30 ट्रिलियन कोशिकाएं एक साथ आती हैं तो वो मिलकर एक जटिल मानव चेतना बनाती है। बिल्कुल इसी तरह एक अकेला इंसान कभी स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन जब बहुत सारे इंसान मिलकर अपनी जानकारी और मेहनत को साझा करते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। यही है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना की असली ताकत। तो चलिए अब वापस उसी बड़ी भविष्यवाणी पर आते हैं कि काम वैकल्पिक हो जाएगा। अब जब हम उनके मूल विचार को समझ चुके हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसे सच में मुमकिन बनाएगी। एक बार फिर से इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, 20 साल से भी कम। मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इस बदलाव को बहुत बहुत तेजी से लाने वाले हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या है? हम इंसानी मेहनत पर टिकी इकोनॉमी से एआई और रोबोट्स पर चलने वाली एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां चीजों की कोई कमी नहीं होगी। ये सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल हाई इनकम की है, जहां हर किसी के पास अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा होगा। अब जरा आगे की सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां काम है ही नहीं और चीजों की कोई कमी नहीं। उस दुनिया में क्या होगा? मस्क के अनुसार उस दुनिया में पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, मस्क के लिए पैसा क्या है? ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ये तय करता है कि कौन क्या काम करेगा। जब सारा काम रोबोट्स और एआई करने लगेंगे तो इस सिस्टम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर पैसा नहीं होगा तो असली करेंसी क्या होगी? मस्क का मानना है कि वो होगी एनर्जी, ऊर्जा, जो फिजिक्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। वही भविष्य की असली मुद्रा बनेगी। और अब आते हैं मस्क के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अजीब विचार पर, ये कि हमारी पूरी दुनिया, हमारी असलियत हो सकता है कि सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो। उनका तर्क बहुत ही सरल पर दमदार है। सोचिए, सिर्फ 50 सालों में हम पोंग जैसे 2 डंडों वाले गेम से ऐसे गेम्स तक आ गए हैं जो लगभग असली लगते हैं। अगर ये तरक्की ऐसे ही चलती रही तो ये लगभग तय है कि भविष्य में ऐसे अनगिनत सिमुलेशंस बनाए जाएंगे जिनमें और असलियत में कोई फर्क नहीं होगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम पहले से ही किसी एक में नहीं जी रहे हैं? और ये आइडिया सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। मस्क का मानना है कि जो भी इन सिमुलेशंस को बना रहा है वो सिर्फ सबसे दिलचस्प सिमुलेशंस को ही चलने देगा, ठीक वैसे ही जैसे हम बोरिंग गेम्स को बंद कर देते हैं। ये बात फिर से चेतना के विस्तार वाले मिशन से जुड़ जाती है, यानी इंसानियत की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाना। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ जोड़कर देखते हैं। ये 4 पिलर्स हैं जो मस्क के भविष्य के ब्लूप्रिंट को बनाते हैं। पहला, चेतना का विस्तार करना। दूसरा, एक काम मुक्त समाज जहां हर चीज बहुतायत में हो। तीसरा, ऊर्जा पर आधारित अर्थव्यवस्था। और चौथा, ये मानना कि हम एक सिमुलेटेड दुनिया में हैं जो दिलचस्प कहानियों को पसंद करती है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर मस्क सही है और हम सब एक बहुत बड़े खेल के खिलाड़ी हैं, तो सवाल ये है
कि हम सबको मिलकर अगली कौन सी दिलचस्प कहानी लिखनी चाहिए। अगर एलन मस्क के भविष्य को समझाने का ये अंदाज पसंद आया हो तो इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।